नमस्कार प्यारे भारतवासियों, एसआरबी एजुवर्ल्ड चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में पिछले बार हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान देखा था। तो इस वीडियो में हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस एजुकेशनल जर्नी को शुरू किया जाए। आपके सामने अभी आपको एक फ्लो चार्ट दिखता होगा। तो ये योजना देखने से पहले इस योजना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये हम सब एक एक योजना देखेंगे। तो इसमें पहली योजना है नेहरू रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी का उन्मूलन करना, जिसमें 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% खर्चा राज्य सरकार करती थी। इस नेहरू रोजगार योजना के 3 उपयोजनाएं थे। उसमें से पहला ये था कि स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस। इस योजना का उद्देश्य यह था कि सूक्ष्म उपक्रम स्थापना के लिए शहरी स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसकी मैक्सिमम लिमिट थी ₹4000 तक। दूसरी उपयोजना ये थी कि स्कीम फॉर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब शहरी और कुशल श्रमिकों को मजदूरी रोजगार देना। और तीसरी उपयोजना ये थी कि स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, जिसके तहत शहर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के घरों की सुधारना करना और घरों की निर्माण के माध्यम से मजदूरी रोजगार निर्माण करना। दूसरी योजना शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं, मतलब अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर, जिसकी शुरुआत 1990-91 साल में हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक सेवाएं और भौतिक सुविधाएं प्रदान करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, जिसमें 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% खर्चा राज्य सरकार करती थी। तीसरी योजना प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम, मतलब प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर 1995 में हुई थी। और इसका उद्देश्य यह था कि 50,000 से 1 लाख की आबादी वाली शहरों में रोजगार निर्माण करना, आवासों में सुधार करना और इस तरह शहरी गरीबी को मिटाना। आगे जाके नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं और प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम, इन तीन योजनाओं का एकीकरण होके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चालू हुई, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 में हुई थी। और इसका उद्देश्य यह था कि शहरी बेरोजगारों को उत्पादक रोजगार प्रदान करने के लिए स्वरोजगार परियोजनाओं की स्थापना करना और मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिसमें कि 75% खर्चा केंद्र सरकार और 25% खर्चा राज्य सरकार करती थी। 1991 की जनगणना के तहत जो शहर थे, उन शहरों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू थी। इस योजना के 5 मुख्यतर घटक थे। पहला अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तीसरा स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अगेंस्ट अर्बन पुअर, चौथा अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम और पांचवा अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क। आगे जाके 24 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की पुनर्रचना होकर इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और 2011 की जनगणना के तहत जिन शहरों की लोक संख्या 1 लाख से ज्यादा है, उन शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चालू हुआ। इसी के साथ 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय शहरी योजना की शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य यह था कि शहरी युवाओं को कौशल्य प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना। इस योजना के 6 मुख्यतर घटक थे, जिसमें कि पहला कौशल्य विकसित करना, दूसरा स्वरोजगार के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना, तीसरा शहरी आजीविका केंद्रों की स्थापना करना, चौथा स्वयं सहायता समूह की सहायता करना, पांचवा विक्रेताओं के लिए बाजार विकसित करना और छठा शहरी बेघरों को आवास देना।
आगे जाके 19 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय शहरी योजना इनका एकत्रीकरण होके इस मिशन का नाम रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान, जिसमें कि 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% खर्चा राज्य सरकार करती थी। और ये योजना 2011 के जनगणना के तहत सभी शहरों में लागू थी। इस योजना के उद्देश्य ये थे कि गरीब और असुरक्षितता को कम करना, दूसरा लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी के अवसर उपलब्ध करना, तीसरा जीवन स्तर में सुधार करना और चौथा शहरी गरीबों के मजबूत संस्थानों का निर्माण करना। इस योजना के तहत लाभार्थी का कौशल्य प्रशिक्षण होने के बाद उनको फीडबैक देने के लिए पर्सनलाइज आफ्टर ट्रेनिंग एंड रैपिड असेसमेंट सिस्टम नाम का पारस पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये थी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये योजना पूरी तरह से समझ आई होगी। आपको आगे और कौन सी योजना देखनी है यह आप मुझे बता सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।